दूर पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना सा गांव नूराबाद। पत्थर की बनी गलियां, मिट्टी और चूने से लिपे मकान, छोटे छोटे आंगन और लोगों के चेहरों पर सादगी और थकावट का मिला जुला असर। नूराबाद की आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हर चेहरा किसी कहानी को अपने भीतर समेटे हुए था। यहाँ के लोग मेहनत मजदूरी करते, किसान थे, बढ़ई थे और कुछ पुराने हुनरमंद लोग थे जो चमड़े की चीजें बनाते थे। उसी गांव में रहती थीं सईदा, एक जवान, खूबसूरत, तीखे नैन नक्श वाली औरत, जिसके चेहरे पर मासूमियत कम और चालाकी की चमक ज्यादा दिखाई देती। उसका मरून रंग का ओढ़नी उसकी पहचान बन चुकी थी। लोग उसे देखते ही पहचान जाते। लो आ गई सईदा, अपनी चालाक मुस्कान के साथ। गांव की औरतें उससे थोड़ा डरतीं, मर्द उसकी बातों से सतर्क रहते और बच्चे उसके आने पर खामोश हो जाते। कोई नहीं जानता था कि वह हमेशा सोच में क्यों डूबी रहती है, लेकिन सभी को पता था वह मन की साफ नहीं थी। सईदा की चालाकी का सबसे बड़ा हथियार उसकी जुबान थी। वह इतनी मीठी बात करती कि सामने वाला सोचता, अरे यह तो सच ही कह रही है, और फिर वह उसी मीठी बात के पीछे लिपटा हुआ एक नुकीला झूठ बोल देती जो किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होता। लेकिन एक बात अजीब थी, सईदा कभी भी किसी बड़े नुकसान की ना ही करती। वह सिर्फ छोटे छोटे फायदे उठाती, कभी कोई सामान हासिल करने के लिए, कभी किसी से उधार निकलवाने के लिए, कभी किसी बहस में अपनी बात सही सिद्ध करने के लिए। इसीलिए लोग भले ही उससे नाराज रहते, लेकिन किसी के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता। नूराबाद में सबसे भरोसेमंद और नेक इंसान थे बशीर चाचा। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा, मिट्टी के रंग जैसा दुपट्टा ओढ़े हुए। उनकी आंखों में एक ऐसी म्यागता थी जो इंसान को अपनी ओर खींच लेती। बशीर चाचा गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते, किसी के घर में बीमारी हो तो दौड़कर मदद करते और खेतों में दूसरों का काम भी करवा देते। उन्हें गांव का दिल कहाँ जाता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि सईदा उनसे नफरत करती थी। कारण एक बहुत छोटी बात, लेकिन सईदा के अहंकार को चोट पहुंचाने वाली। एक दिन सईदा गांव की औरतों से झूठ बोल रही थी कि उसने बाजार से बहुत सस्ता कपड़ा मोल लिया। बशीर चाचा पास से गुजर रहे थे और उन्होंने अनजाने में कह दिया, बेटी यह कपड़ा तो महंगा ही आता है, तुमने सस्ता कैसे ले लिया। उस दिन सईदा को लगा जैसे किसी ने उसकी छवि को दाग लगा दिया हो। उसकी चालाकी को खुलेआम चुनौती मिल गई थी। जुबान पर तो उसने मुस्कान ला दी, लेकिन दिल में बशीर चाचा के लिए नफरत भर गई। एक दिन सईदा की बकरी अचानक गुम हो गई। सईदा को शक था कि बकरी उसके ही घर के पास कहीं होनी चाहिए, लेकिन वह किसी और बात के लिए तैयार बैठी थी। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरी बकरी किसने चुरा ली। गांव वाले इकट्ठे हुए। सईदा रोती धोती हुई बोली, इसे बशीर चाचा ले गए होंगे, उन्हें ही बकरियों की जरूरत रहती है। लोग चौंक गए, बशीर चाचा, वो क्यों चुराएंगे। कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन सईदा की आवाज तेज और तेज होती गई। वह रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मेरी मेहनत की एक एक चीज पर बुरी नजर रखते हैं वो। मेरी बकरी वहीं है, मुझे यकीन है। बशीर चाचा खुद आ गए। उनकी आंखों में हैरानी और दुख दोनों था। बेटी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने नरमी से कहा। लेकिन भीड़ के सामने सईदा ने इतना भावनात्मक नाटक किया कि आधा गांव हिल गया। कुछ लोग बशीर चाचा के अच्छे स्वभाव को जानते थे और शांत थे, लेकिन कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, आखिर बकरी तो कहीं गई है। शायद चालाकी का बीज बो दिया गया था। काजी के पास मामला पहुंचता है। गांव का कानून साधारण था। जब कोई मामला उलझता तो सभी काजी के पास जाते थे। काजी साहब एक पढ़े लिखे न्यायप्रिय इंसान थे। उनकी हल्की सफेद दाढ़ी और शांत स्वभाव देखने वालों को विश्वास दिलाता था कि फैसला इंसाफ का होगा। जब काजी ने दोनों को सुना, उन्होंने सईदा से कुछ सवाल किए। तुमने अपनी बकरी आखिरी बार कब देखी? क्या किसी को लेते देखा? क्या कोई गवाह है? लेकिन सईदा की चालाकी उसके शब्दों में चमक रही थी। वह गवाहों के नाम बता रही थी जो वहां मौजूद ही नहीं थे। वह कहानियां गढ़ रही थीं जो कभी घटी ही नहीं थीं, और वह रोने की एक्टिंग करके ऐसा माहौल बना रही थी जैसे वह सचमुच एक निर्दोष पीड़ित औरत हो। बशीर चाचा सिर्फ यही कहते रहे, मैंने कुछ नहीं किया काजी साहब। चाचा की आंखों में आंसू थे। काजी साहब थोड़े नरम पड़े, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं समझ पा रहे थे। मामला गंभीर हो गया। काजी साहब ने गंभीर अंदाज में दोनों की बात सुनी।
उनकी आंखों में इंसाफ की ठंडी चमक थी। वह ऐसे इंसान थे जो बातों के पीछे के मतलब को समझ लेते थे। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने सईदा को एक बार गंभीर नजर से देखा और कहा, तुम्हारी बातों में इश्क है आतिश, जोश तो है, पर गवाह कहाँ है? झूठ से किसी का नाम मरम्मत नहीं होता। अल्लाह ने इंसान को सच्चाई ही का बंदा बनाया है। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो सोच लो, झूठ का अंजाम बड़ा भारी होता है। अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचता। काजी की यह बात जैसे होठों पर कांच का टुकड़ा रख दे। भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। सईदा की आंखों में पहले से जो आत्मविश्वास चमक रहा था वह थोड़ी सी लड़खड़ा गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कुराहट नकली सी थी। काजी ने थोड़ी और जांच पड़ताल की, कुछ लोगों से पूछा, कुछ घरों के आंगन देखे। अंत में काजी ने फैसला सुनाया। फैसला इस समय के हिसाब से यही है कि बशीर चाचा निर्दोष हैं। बकरी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, परंतु गांव वालों से गुजारिश है कि मामला यहीं खत्म हो और झूठ फैलाने वाले से सबक लिया जाए। लोगों ने सर हिलाया। कुछ ने सईदा की तरफ देखा और कुछ ने बशीर चाचा की आंखों में सहानुभूति महसूस की। बशीर चाचा चुपचाप वहां से चले गए। उनके कदम धीमे थे पर चेहरा शांत। सईदा के भीतर उठता हुआ तूफान। रात को सईदा के घर की छोटी सी खिड़की से ठंडी हवा आई। उसने दीवार से झूलते दिया को लगभग बुझा दिया था, पर कोई नींद नहीं आई। उसके मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। उसे लगा कि उसने जीत हासिल कर ली थी, पर आज काजी की बात उसका पीछा कर रही थी। अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचता। यह वाक्य उसकी रात की खामोशी में बार बार गूंजता रहा। पहले तो वह खुद को समझाने लगी, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, लोग मूर्ख हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पर जैसे जैसे रात गहरी होती गई उसकी छाती भारी होती चली गई। उसकी आत्मा में हल्कापन नहीं रहा। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे चोटिल हुई हुई दिखी। उसने सोचा, अगर सच में मेरी चालाकी किसी को बर्बाद कर दे तो। उसके गले में कुछ अटका सा महसूस हुआ। वह उठकर कमरे में चलने लगी, फिर बैठकर रो पड़ी। उसकी आंखों से जो आंसू निकले वे सच्चे थे। पेशीदा चालाकी के पीछे अब एक असली डर था। और पहली कदम सुबह होते ही उसने खुद को तय करते हुए बशीर चाचा के घर जाने को उठते पाया। रास्ते में हवा ठंडी थी और गांव का हर कोना सामान्य सा दिख रहा था। लोग खेतों की तरफ जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, पर सईदा के कदम भारी थे। बशीर चाचा के आंगन में पहुंचकर उसने झुककर हाथ जोड़े और बोली, चाचा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था और आपकी इज्जत ठेस पहुंचाई। मेरी नीयत ठीक नहीं थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। बशीर चाचा की मुस्कान में कोई तिरस्कार नहीं था, सिर्फ दुआ और नम्रता थी। उन्होंने कहा, बेटी, इंसान से गलती होती है, बड़ी बात यह है कि जो गलती बने वही उसे मान ले। अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो यह सबसे बड़ा काम है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। सईदा की आंखों में राहत और आश्चर्य दोनों थे। अचानक उसके अंदर एक अजीब सा हल्कापन आया। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। पर यह शुरात भर थी। असल जिंदगी में बदलना आसान नहीं होता। बशीर चाचा की माफी के बाद भी गांव के कुछ लोग शक्की रहे, कुछ छिपकर बात करते। कल तक उसने सबको बेवकूफ बनाया और आज माफी मांग रही है। पर कई लोगों ने देखा कि सईदा की हरकतें सचमुच बदलने लगीं। वह सुबह जल्दी उठकर बुजुर्गों के कामों में हाथ बटाने लगी। अगर किसी के पास चूल्हा ठंडा था वह जाके आग जलाती। अगर किसी की बेटी बीमार होती वह पानी और दवा पहुंचाती। बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती। छोटे छोटे नेक कामों ने लोगों के मन में थोड़ी थोड़ी जगह बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे लोग चुपचाप कहते, शायद उसने सच में बदलने की ठानी है। पर सच्चाई यह थी कि सईदा के भीतर रोज नई लड़ाइयां चलती, पुरानी आदतें पलट कर आती और वह उन्हें पकड़कर मजबूती से पीछे छोड़ देती। उसे बार बार अपने अंदर झूठ बोलने की इच्छा महसूस होती, पर वह दोबारा वही काम नहीं करती। तौबा का असली मतलब न सिर्फ अफसोस पर टिकना। सईदा ने जाना कि तौबा केवल मुंह से माफ कर दो कहना नहीं है। असली तौबा वह है जो आदमी की नीयत, आचरण और हर रोज के छोटे छोटे फैसलों में दिखे। उसने रोज सुबह खुद को छोटे लक्ष्य दिए। एक दिन एक बुजुर्ग की मदद, दूसरे दिन अनजान किसी की रक्षा। उसने अपने दिल में नए नियम बनाए, झूठ न बोलने का, किसी का अपमान न करने का और हर गलती पर दिल से मांगकर सुधार की कोशिश करने का। कुछ महीनों में गांव वालों ने पाया कि सईदा की चालाक मुस्कान अब नरमी में बदल गई है। उसकी आंखों में अब वह तेजी नहीं थी
जो किसी को धोखा देने के लिए होती है, उसकी बातें अब कम छल कपट से भरी थीं। उसने खुद भी महसूस किया कि हर बार जब उसने नेक काम किया तो उसके अंदर का डर कम हुआ और सुकून बढ़ा। ऐसी ही एक शाम एक छोटी बात ने फिर परीक्षण डाल दिया। गांव के कुछ लोग चोरी की खबर फैलाने लगे कि किसी ने कुछ अनाज चुराया है। कुछ लोगों ने बिना पूछ सुनकर सईदा पर शक जताया। पुराने किस्से याद आ गए। सईदा ने देखा कि लोग फिर से उसकी ओर झुक रहे हैं, पर इस बार उसका दिल शांत था। उसने गहरी सांस ली और काजी के पास जाकर स्थिति की जांच करने की पेशकश की। जब सच सामने आया, चोरी किसी और ने की थी, तो सईदा ने अपने आप को साबित कर दिया। उसने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि उसने गांव वालों के दिलों में विश्वास फिर से जगा दिया। इसमें हमने देखा कि कैसे सच्चे अफसोस और लगातार अच्छे काम इंसान के दरवाजे खोलते हैं, पर बदलाव की राह में परखतियों का सामना भी आता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।